हेलो फ्रेंड्स, मैं चंदन गुप्ता। आज इस टॉपिक का हम बात करेंगे, उस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मर या ट्रांसफॉर्मर का वर्गीकरण। तो सर हम देखेंगे बच्चों कि बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत तरह से क्लासिफिकेशन होता है। उसके कोर की संरचना के आधार पे, वोल्टेज के आधार पे, फेज के आधार पे, आउटपुट के आधार पे। तो हम सबसे पहले बात करेंगे उसके कोर सामग्री प्रयोग के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण कि जो उसकी कोर इस्तेमाल की जाती है वो कोर किस तरह की इस्तेमाल की जाती है। तो हमने पहला देखा, पहले वाले फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, एयर कोर ट्रांसफॉर्मर है। तो एयर कोर ट्रांसफॉर्मर अगर हम बात, ये जो कोर शब्द इस्तेमाल किया गया, ये रहा कोर, ये क्या है, एयर कोर ट्रांसफॉर्मर है। ये इसकी प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है। कोर का मतलब ये है कि मेटल की कोर है, अंदर से क्या है, ये होलो है, मतलब इसके बीच में कोई किसी भी तरीके का कोई मटेरियल नहीं है। ये सिर्फ इस वाइंडिंग को आधार देने के लिए ये कोई मेटल का या नॉन मेटल का बनाया हुआ है। ठीक है। तो एयर कोर ट्रांसफॉर्मर खोखले नॉन मैग्नेटिक कोर का बना पेपर अथवा प्लास्टिक है जो कि प्राथमिक वाइंडिंग तथा द्वितीयक वाइंडिंग घुमाया हुआ बना होता है। इन ट्रांसफॉर्मर का मान K इज इक्वल लेस देन 1, K से 1 से कम होता है। एयर कोर ट्रांसफॉर्मर का साधारणतः प्रयोग अधिक फ्रिक्वेंसी अनुप्रयोगों में करते हैं क्योंकि इसमें आयरन लॉस नहीं होते, ना ही मैग्नेटिक कोर सामग्री होगी। तो नेचुरल सी बात है, जब इसके अंदर नॉन कोर का मटेरियल इस्तेमाल किया जाएगा तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे और इसमें किसी भी तरीके की एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस तो होंगे ही नहीं ना, क्योंकि इसके अंदर कोर के अंदर कोई मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ही नहीं है, तो ये लॉस हमारे को नहीं मिलेंगे। अगर हम दूसरे की बात करें तो ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की हम बात करेंगे। दूसरा है जो कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर की हम बात करेंगे। इस फिगर में आप देख पाएंगे, इस फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर क्यों बोल रहे हैं इसको कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये किसी मटेरियल का बना हुआ कोर है। ये जो कोर है, लाइन लाइन दिखा हुआ, ये कोर है जिसपे ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग लगी हुई है। ठीक है। क्योंकि किसी न किसी आयरन का बना होता है, इसलिए इसे कोर कहते हैं, क्योंकि ये कोर आयरन की बनी होती है। अब हम कोर के आकार के आधार पर वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो जो कोर होता है, जो ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होता है, एक तो शेल टाइप होता है, ये शेल टाइप होता है, और एक कोर टाइप होता है ट्रांसफॉर्मर। तो ये जो कोर प्रकार का ट्रांसफॉर्मर है वो इस तरीके का होता है। ये जो है ये कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है। ठीक है। ये क्या है, ये एक कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है जिसके अंदर ये कोर बनी हुई है, ई या एल शेप में बनी हुई है। ठीक है। अब हम शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे। तो ये जो शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे तो इस प्रकार के ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक वाइंडिंग तथा द्वितीयक वाइंडिंग दोनों समान सेक्शन कोर के लिम्ब पर बाउंड होता है। इसका प्रयोग अधिकतर वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर और पावर ट्रांसफॉर्मर के रूप में हम करते हैं। यहाँ पर हम फिगर में देख पा रहे हैं कि यह कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर हमको अपनी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ कोर, ये कोर बनी हुई है, ये कोर है, ये क्या है, ये कोर है। इसको बोलते हैं कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर क्योंकि इसके अंदर कोर होती है जिसपे ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी लगी हुई है। ये ए और ये भी, ये दोनों ही क्या है, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, ये भी कोर टाइप का ट्रांसफॉर्मर है। ठीक। तो कोर टाइप के ट्रांसफॉर्मर के लिए कुंडली बेलनाकार आकृति की होती है। ये चौकोर या अंडाकार भी हो सकते हैं। इन्हें एक फर्म पर लपेट कर बनाया जाता है। यदि छोटे ट्रांसफॉर्मर बनाने हो तो आयताकार काट क्षेत्रफल के कोर का प्रयोग लेते हैं। जैसे ये लिया ना आयताकार। उच्च वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में कोर को लगभग गोलाई में लिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार की कोर को क्रूसीफॉर्म कोर सेक्शन की कोर कहते हैं। बेलनाकार सिलेंड्रिकल कोर की यांत्रिक शक्ति उच्च होती है। इसमें तार को टर्न देकर एक परत पेपर की लंबाई की जाती है जिससे कम वोल्टेज वाली वाइंडिंग को इंसुलेट करना आसान होता है, इसलिए इसे कोर के पास रखा जाता है। इन कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर में कोर का अत्यधिक भाग वाइंडिंग से ढका रहता है। नेचुरल सी बात है, आप देख पा रहे हैं ये कोर है, कोर का मैक्सिमम भाग क्या वाइंडिंग से ढका हुआ ही होता है। ये भी एक हमारा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर है जिसके जो कोर बनी हुई होती है वो UI कोर स्टैंपिंग इस तरीके का होता है। या तो ये L कोर है, ये तो यहाँ पर हम प्राइमरी कर देंगे, यहाँ पर हम सेकेंडरी कर देंगे। ठीक है। ये तो हो गया हमारा कोर टाइप ट्रांसफॉर्मर। हम बात करेंगे आगे। अब हम इसमें शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर के बारे में बात करेंगे कि ये हमारा क्या है, शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर। इस शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखो यहाँ शेल बनी हुई है, ये शेल बनी हुई है, इसलिए इसे शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। इसमें इसकी जो कोरें होती है वो EI स्टैंडर्ड की भी होती है। जैसे देखो ये E बना हुआ है ना, ये इसके ऊपर लगा देते, ये बन गया। ये M बना हुआ है क्या, देखो ये M बना हुआ है क्या, ये दिख रहा है आपको M ऐसे तो बनाते हैं। ये M कोर स्टैंपिंग है।
टी यू देखा, ये देखो ये यू बना हुआ है ये, और ये टी बना हुआ, ये टी यू कोर स्टैंपिंग बोलते थे। क्या बोलते हैं इसे? टी यू स्टैंप, टी यू कोर स्टैंपिंग को बोलते हैं। तो ये सारे क्या है, ये सब सारे सेल ट्रांसफॉर्मर ही है। देखो सेल ट्रांसफॉर्मर में कोर के प्रत्येक लेग पर कुंडली फिट की जाती है, ठीक है। प्रत्येक को ये ले गए, ये इसकी ये ले गए, यहाँ पे भी फिट करेंगे, यहाँ पे भी फिट करेंगे, यहाँ पे भी फिट करेंगे, जिसमें इसमें यहाँ पे देखो यहाँ फिट कर रखा है। इसमें ई व आई प्रकार के लैमिनेटेड कोर प्रयोग में ली जाती है। इसके मध्य की भुजा पर दोनों वाइंडिंग की होती है। मध्य यहाँ देखो, यहाँ इसने ई और आई वाले में देखो आप मध्य भुजा पे कर रखा है इसने। मध्य की लैमिनेटेड कोर वाइंडिंग से ढक जाती है। इसमें चुंबकीय फ्लक्स के परिपथ दोनों तरफ बने होते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के परिपथ दोनों तरफ बने हुए, इधर भी बना हुआ है और दोनों तरफ भी बने हुए वाइंडिंग के। प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही कोर पर फिट होने के कारण चुंबकीय फ्लक्स को इसमें पूर्णतः चुंबकीय फ्लक्स का उपयोग होता है। क्यों? वाइंडिंग क्या होती है, एक के ऊपर एक होती है। इस प्रकार चुंबकीय फ्लक्स का जो क्षरण होता है या लॉस होता है वो बहुत कम हो जाता है। इससे अधिक आउटपुट के लिए बनाया जाता है, ठीक है। वाइंडिंग एक के ऊपर एक होने से क्या होता है, हमारा लॉस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो फ्लक्स लिंकेज होता है या फ्लक्स का जो लॉस होता है ना वो कम हो जाता है, ठीक है। फ्लक्स का जो लॉस है वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स अब हम एक पॉलीफेज ट्रांसफार्मर या 3 फेज ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे। पॉली का मतलब ही क्या होता है, 2 से अधिक, मतलब यहाँ 3 फेज का ट्रांसफार्मर आपको इस स्क्रीन पे दिखाई देता है। ये एक 3 फेज का ट्रांसफार्मर, देखिए ये ब्रश है, यहाँ से 1, 2 और ये 3 तार निकलेंगे, इसलिए इसे 3 फेज ट्रांसफार्मर हम कहते हैं। तो हम 3 फेज वाली एसी सप्लाई पर कार्य करने वाले ट्रांसफार्मर को 3 फेज ट्रांसफार्मर कहते हैं। इनमें 3 प्राथमिक और 3 द्वितीयक वाइंडिंग्स होती हैं। ये प्राय शेल या कोर टाइप के हो सकते हैं। इनका उपयोग विद्युत उत्पादन केंद्रों पर उत्पन्न की गई 6.6 किलोवाट या 11 किलोवाट तक एसी को 66 या 110, 132, 220, 440 किलोवाट तक स्टेप अप करके ट्रांसमिट करने हेतु किया जाता है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में प्रयुक्त ट्रांसफार्मर भी 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में सिर्फ इतना तो जानना है कि 3 फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, मतलब 3 फेज सप्लाई पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो दिखने में इस तरीके का होता है। बाकी सारी जो वर्किंग प्रक्रिया है, वर्किंग और इसकी कंस्ट्रक्शन है, सामान्य ट्रांसफार्मर की तरह होती है जो हमने पहले पढ़ी। एक अलग प्रकार का ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, ये रिंग टाइप का ट्रांसफार्मर है। इसको रिंग टाइप का ट्रांसफार्मर सिर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो कोर होती है वो गोल होती है। जो इसकी कोर है ये क्या है, गोल है, इसलिए इसे रिंग टाइप का ट्रांसफार्मर बोला गया है। बाकी ये सामान्य कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखो ये इसकी कोर देखो गोल है, इसलिए इसको बोला जाता है रिंग टाइप ट्रांसफार्मर। अब हम जिस ट्रांसफार्मर के बारे में बात करेंगे उस ट्रांसफार्मर का नाम है वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर। ये वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर सिर्फ इसलिए क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी पे ही कार्य करता है। इन ट्रांसफार्मर की जो कोर जो होती है वो एयर अथवा फेराइट अथवा ब्रॉस की बनी होती है। इन ट्रांसफार्मर की संरचना मिनिमम ऊर्जा लॉस पर बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी होती है। बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी के ट्रांसफार्मर में कई प्रकार के आकार और डिजाइन उपलब्ध होती हैं, ठीक है। ये इसका उन पर अधिकतर ये टेलीफोन रिसीवर में इनका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर किस तरीके का दिखता होगा, तो ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है जो इस तरीके का नजर आता है। बाहर से हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इस तरीके का दिखाई देगा और ये कहाँ नॉर्मली टेलीफोन के रिसीवर में काम होता है। किसमें काम आता है? टेलीफोन के रिसीवर में काम आता है। अब हम बात करेंगे कि जो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन की, उसके उपयोग के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं। जो उपयोग के आधार पर जो ट्रांसफार्मर होते हैं उसे हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर या मापी ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। ये नॉर्मली 2 तरह के होते हैं, स्थायी वोल्टेज ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर। तो स्थायी वोल्टेज ट्रांसफार्मर वो होते हैं जो वोल्टेज सप्लाई करते हैं। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर अमीटर लगा दिया जाता है जिससे कि वो करंट मेजर कर सकता है। एक और ट्रांसफार्मर का टाइप होता है ज्वलन प्रणाली अथवा प्रज्वलन ट्रांसफार्मर। इसका उपयोग हम ऑटोमोबाइल में करते हैं। ये अब हम बात करते हैं पल्स ट्रांसफार्मर की। एक पल्स ट्रांसफार्मर होता है जो इलेक्ट्रॉनिक परिपथों में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होता है, ये ड्राई प्रकार का अथवा एयर कूल ट्रांसफार्मर का प्रयोग प्राय घरेलू उपकरणों में करते हैं, जबकि अन्य प्रकार के ट्रांसफार्मर अधिक खतरनाक आने जाने मतलब अधिक खतरनाक होते हैं। ये ड्राई टाइप का होता है, इसमें किसी भी प्रकार के कूलिंग वूलिंग का कोई विशेष जो होती है, कम वोल्टेज पर काम करने वाले ट्रांसफार्मर है।